मैं हूं इंजीनियर अलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल थ्री ब्रदर्स। दोस्तों, आज हम आपको चुनाई के मिसाले में सीमेंट और रेत की मिकदार निकालने का फार्मूला बताएंगे कि इसमें जो चुनाई में मिसाला इस्तेमाल होता है उसमें सीमेंट और रेत जो है कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे अहम जुज़ है और ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि चुनाई के मिसाले में सीमेंट और रेत कैसे निकालते हैं। तो आज हम जो आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्वांटिटी के काम से मुंसलिक हैं या आप सुपरवाइज़र हैं या फोरमैन हैं। तो आप भी इस फार्मूले से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मिसाले में सीमेंट और रेत किस हिसाब से निकाल सकते हैं हम। तो आए दोस्तों, आपको फार्मूले की तरफ लेके चलते हैं। मतलब चुनाई के काम में सीमेंट और रेत ही इस्तेमाल होती है, तो इसकी तनासब के हिसाब से भी आपको बताते हैं कि इसका तनासब कितना रखना चाहिए चुनाई के मिसाले में, या उसके हिसाब से आप रेत कितनी इस्तेमाल होगी, सीमेंट कितना इस्तेमाल होगा। एक आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको एक अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हमारा सीमेंट कितना इस्तेमाल होना है, रेत हमें कितनी इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छे तरीके से जो है पाए तकमील तक पहुंच सकेगा। तो आए दोस्तों, अभी हम आपको फार्मूला की तरफ लेके चलते हैं। जी तो दोस्तों, आए हम सबसे पहले ईंटों का एस्टीमेट लगाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में ईंटें कितनी इस्तेमाल होंगी। तो एक वीडियो मैंने ब्रिक्स वर्क के लिए भी बनाई थी कि ईंटें प्रोजेक्ट की किस हिसाब से निकाल सकते हैं, वो भी एक वीडियो मेरी प्रॉपर बनी हुई है। ये आपको लिंक भी शो हो रहा है, मैंने सब्सक्रिप्शन में भी आपको लिंक सेंड कर दिया है। अगर आपने ईंटें निकालने का फार्मूला देखना है तो हमारी वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको अच्छे तरीके से ईंटें निकालने का फार्मूला मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट या किसी भी घर का देखना है कि उसमें ईंटें कितनी लगनी है। तो मैं आपको फिलहाल 1000 ईंट के हिसाब से आपको इसमें सीमेंट कितनी लगनी है, रेत कितनी लगनी है, सैंड, तो उस हिसाब से हम आपको 1000 ईंट का फार्मूला बताएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक ईंट का साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज 9 इंच बाई 4.5 इंच होता है और ऊंचाई उसकी 3 इंच होती है। तो सबसे पहले हम एक ईंट का वॉल्यूम निकालेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमारी एक ईंट का साइज है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच। 9 इंच उसकी लेंथ होती है, 4.5 इंच उसकी विड्थ होती है और 3 इंच जो है हाइट होती है। तो इनको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फिटू में, क्योंकि हमने एक ईंट का वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। तो 9 को हम तकसीम करेंगे 12 पे, तो हमारे पास फिट आ जाएंगे 0.75 फिट। इस तरह 4.5 को 12 पे तकसीम करेंगे तो 0.375 फिट आ जाएंगे, और इस तरह 3 इंच को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.25 फिट आ जाएंगे। तो इसी तरह इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ईंट का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं 0.070 CFT आ गया। तो इसका टोटल हुजूम जो है वॉल्यूम 0.070 CFT मतलब क्यूबिक फिट आ गया। तो इसी तरह हमारा एक ईंट का जो वॉल्यूम आ गया, ये हमने एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लिया। तो उसके बाद हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास टोटल ब्रिक्स जो है ईंटें हैं 1000 है। तो हम एक ईंट का वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल ईंटों का वॉल्यूम आ जाएगा 70 CFT मतलब 70 क्यूबिक फिट। तो इस तरह हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आपकी ईंटें ज़्यादा लग रही हैं तो आपने उस हिसाब से आपने इसका वॉल्यूम मतलब हुजूम निकालना है। अगर आपकी ईंटें 6000 लग रही हैं तो आपने 6000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी ईंटें इससे भी ज़्यादा लग रही हैं या कम लग रही हैं तो उस हिसाब से आपने एक ईंट के हुजूम वॉल्यूम को उस उतनी ईंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो है वो आपका आ जाएगा। क्योंकि हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स
हर हाल में निकालना है, क्योंकि उस हिसाब से ही हम उसका मिसाले का जो है रेशो निकाल सकेंगे। जब हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा तो उस हिसाब से हमने देखना है कि 30% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ हमारा मोल्टर आ जाएगा। मतलब हमारा जितना भी ब्रिक्स का वॉल्यूम हुजूम होगा उसका हम 30% जो है उसको 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्टर आ जाएगा। मतलब कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का 30% जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्टर होता है। तो जैसा कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है वो 70 CFT है, तो इसका हम 30% करेंगे तो हमारा 21 CFT हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ मोल्टर आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसका ड्राई वॉल्यूम निकालना है मोल्टर का। ड्राई वॉल्यूम जैसा कि आपको पता है कि जितना हमारा वेट वॉल्यूम हो उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 1.33 से तो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोल्टर आ जाएगा, जो कि हमारा बन जाएगा 28 क्यूबिक फुट, मतलब 28 CFT। तो ये 1.33 ये एक फैक्टर है जो कि हम ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास वेट वॉल्यूम है तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपने 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आपका ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है वो आपका एक किस्म का बना हुआ मिसाला होता है, और जिसमें पानी वगैरह हर चीज़ पूरा हुजूम होता है। और आपका जो ड्राई वॉल्यूम है वो आपका खुश्क मिसाला होता है, जिसमें सिर्फ रेत और सीमेंट शामिल होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब कि 28 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं रेशो की तरफ, क्योंकि चुनाई के मिसाले में अक्सर रेशो जो रखते हैं 1:6 की होती है, क्योंकि इंटू के मिसाले में 1:6 की रेशो जो है वो मजबूत होती है और पायदार है। इसमें जो 1 है वो सीमेंट है और निस्बत 6 जो है वो इसकी 6 वो रेत की रेशो है। मतलब कि 1 CFT अगर आपने सीमेंट डालना है तो उसके तनासब में आपने 6 CFT सैंड डाल देनी है उसमें। अगर आपने बैग्स के हिसाब से देखना है तो एक बैग में 1.25 CFT होती है, तो 6 को आप 1.2 CFT से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रेत की CFT आ जाएगी। तो ये तो होगी दोस्तों रेशो। उसके बाद हमने सबसे पहले सम ऑफ रेशो निकालना है, मतलब जो आपकी रेशो बनी हुई हो उसको आपने जमा कर देना है। 1 जमा 6 करेंगे तो ये सम ऑफ रेशो 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ रेशो भी आ गया। तो दोस्तों आए हम सबसे पहले सीमट की तरफ आते हैं कि सीमट को कैसे निकालना है। तो इसी तरह हमारी सीमट की जो रेशो है वो 1 है, तो हमने 1 तक़सीम सम ऑफ रेशो जो हमारी 7 है, 1 तक़सीम 7 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टोटल ड्राई वॉल्यूम को। वॉल्यूम हमारा कितना था 28 CFT, तो हमने इसको 28 CFT से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 तक़सीम 7 ज़रबे 28 करेंगे तो आपके पास 4 CFT जो है वो सीमट आ जाएगी। अगर 4 CFT को आप बैग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.2 बैग जो हैं आपके लग जाएंगे। एक बैग में 1.25 CFT सीमट होती है। तो इस तरह आपने 4 को तकसीम कर देना है 1.25 पे, तो हमारे 3.2 बैग जो हैं वो सीमट के आ जाएंगे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल ईंटें जो थी वो 1000 थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 ईंट में 3.2 बैग सीमट के लगेंगे। इसी तरह अगर आपकी ईंटें इससे ज़्यादा हैं तो आप आंखें बंद करके 3.2 बैग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी जितने भी ईंटें हों 10,000 हों तो 10,000 को आप 3.2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल सीमेंट के बैग आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे सीमेंट निकालने का फार्मूला। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सैंड की तरफ, मतलब रेत की तरफ के रेत को कैसे निकालना है। सेम इसका वही मेथड है। आपने रेत की रेशो देखनी है। रेत की जो रेशो थी हमारी
वो 6 थी, तो 6 को आपने सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देना है। तो इसी तरह हमारा मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम, हमारा ड्राई वॉल्यूम था 28 CFT था, तो उस तरह आपने 28 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ रेत जो है वो 24 CFT आ जाएगा। मतलब कि हमारी 1000 ईंट में जो हमारी रेत लगनी है 24 CFT लगनी है। अगर आपकी ईंटें ज़्यादा निकलती हैं तो उसी तरह आप उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मिसाले का रेट जो है वो आपके पास आ जाएगी। जी तो दोस्तों, ये तो था हमारा सीमेंट और सैंड निकालने का फार्मूला। तो इसी तरह आपने अगर एक किस्म का फैक्टर बनाना है तो आप इसको फैक्टर भी बना सकते हैं कि अगर आपकी ईंटें जितनी भी हों उसको आप 3.2 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी टोटल ईंटें आ जाएंगी। और अगर आपकी ने सैंड निकालनी है तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के हिसाब से, तो आपके पास सैंड आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ये हमने 1000 ईंट के लिए ये सीमेंट और रेत निकाली है। अगर आपकी ईंटें इससे ज़्यादा हैं तो आप आंखें बंद करके 3.2 से और 24 से इसको मल्टीप्लाइड करते जाएंगे तो आपकी उतनी सीमेंट और रेत निकलती आएगी। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा फार्मूला बहुत पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो मैं आपको ब्रीफली जो है उसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो अगर आपने हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। शुक्रिया।